दोस्तों, भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत की मजबूत पॉलिसी और डिप्लोमेसी की वजह से आज दर्जनों देश भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं, जिसमें रूस के बाद अब एक और देश खुलकर भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आगे आ चुका है, जिसे भारत ने अपनी आधिकारिक मंजूरी भी दे दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक के बाद एक जिस तरह से दुनिया भर के देश भारत के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये भारतीय रुपए और यूपीआई की सफलता को साफ तौर पर दर्शाता है। दरअसल दोस्तों, अपने ट्रेड को लोकल करेंसी में सेटल करने के लिए अब मलेशिया ने भारत के साथ एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत आखिरकार भारत और मलेशिया के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। क्योंकि मलेशिया ने भारत के यूनियन बैंक के साथ स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है ताकि दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को भारतीय रुपए में सेटल किया जा सके। बता दें कि मलेशिया भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है, जो भारत में आने वाले अधिकतर पाम ऑयल की सप्लाई करता है। ऐसे में अब मलेशिया के साथ भारतीय रुपए में ट्रेड करना हमारे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के लिए ही काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई मजबूती मिलेगी। बता दें कि भारत और मलेशिया का बायलैटरल ट्रेड लगभग $20 बिलियन का है, जो कि लोकल करेंसी में ट्रेड करने की वजह से काफी तेजी से बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मलेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश का भारतीय रुपए में ट्रेड करना हमारी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका असर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी साफ तौर पर देख सकेंगे। हालांकि यहाँ पर हम ये बात भी पूरी तरह से साफ कर देना चाहेंगे कि जब हम भारतीय रुपए में व्यापार की बात करते हैं, तब हम हमारी करेंसी की वैल्यू के बारे में बात नहीं करते। दरअसल रुपी ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो हमारी करेंसी की वैल्यू से बिल्कुल अलग है। यानी आज जितने भी देश भारतीय रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करने के लिए भारत के साथ काम कर रहे हैं, इससे हमारी करेंसी की वैल्यू का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भविष्य में जितना ज्यादा संख्या में दूसरे देश भारतीय रुपए का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी करेंसी की वैल्यू मजबूत जरूर होगी। क्योंकि आज अगर हम भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर से कंपेयर करके देखें, तो एक अमेरिकी डॉलर 80 से लेकर 84 भारतीय रुपए के आसपास घूम रहा है, जो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ हमारी करेंसी की वैल्यू है। लेकिन जब हम रुपी ट्रेड की बात करते हैं, तब हम वहां पर बात कर रहे हैं कि दुनिया में अब ज्यादा देश भारतीय रुपए का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट के तौर पर करने के लिए तैयार हैं, जिसका हमारी करेंसी की वैल्यू पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारी करेंसी की वैल्यू को मजबूत जरूर करेगा, क्योंकि तब भारतीय रुपए की डिमांड ज्यादा होगी, और जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। साथ ही जहां एक तरफ भारतीय रुपए अब तेजी से दूसरे देश में अपनी पकड़ बना रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ यूपीआई भी भारत के लिए अब तक का सबसे सफल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आ चुका है, जिसने दुनिया भर के कई देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे किए। वहीं हमें उनके मार्केट में एक सीधा एक्सेस दिलाया। यहाँ तक कि बाहर काम कर रहे और पढ़ाई कर रहे भारतीयों के लिए पैसा भेजना और रिसीव करना भी पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा आसान कर दिया है। दोस्तों, आज यूपीआई इतना सफल प्लेटफॉर्म बन चुका है कि इसे भारत के अलावा दुनिया भर के 15 देशों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, रूस, मलेशिया, सिंगापुर, कतर, नेपाल, भूटान और यूरोपियन यूनियन जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में भारत ने यूपीआई को लेकर एक नया अपडेट जारी करने की घोषणा भी की है, जिसके बाद वैसे भारतीय जो दूसरे देशों में काम करते और रहते हैं, उन्हें यूपीआई का इस्तेमाल करके भारत में अपने दोस्तों और परिवारों तक पैसे भेजना या रिसीव करने के लिए किसी भारतीय मोबाइल नंबर तक की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो यूपीआई की सभी सुविधाओं का इस्तेमाल अपनी लोकल रजिस्टर्ड इंटरनेशनल नंबर से भी कर सकते हैं, जिसने इंडियन डायस्पोरा में एक नया उत्साह ला दिया है। क्योंकि पहले दूसरे देशों में काम करने के बाद पैसे वापस भारत भेजना एक काफी बड़ी सरदर्दी थी, लेकिन अब भारतीय को इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही क्योंकि आज यूपीआई पर 350 से भी ज्यादा अलग अलग बैंक मौजूद हैं, इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने से यूपीआई का इस्तेमाल करना संभव बन चुका है, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत की पॉलिसी और किए गए बदलाव से ये बात साफ है कि हम हमारी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए भारत काफी तेजी से कदम उठा रहा है। और रूस, सिंगापुर के बाद जिस तरह से मलेशिया ने भी भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए भारत के साथ ये नया एग्रीमेंट साइन किया, इसने ये बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में भारतीय रुपए एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आएगा, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।